हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिसकंटिन्यूअस चिप्स देखेंगे। चलिए देखते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप क्या होता है। जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो नॉर्मली जब हम ब्रिटल मटेरियल के ऊपर काम करते हैं तब हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये हमारा वर्क पीस है, मान लीजिए ये हमारा टूल है, वेज शेप्ड टूल है। और ये जो मटेरियल है ये ब्रिटल मटेरियल है। जो वर्कपीस मटेरियल है, दिस मटेरियल इज ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल वर्कपीस। वर्कपीस को मैं डब्ल्यू पी से डिनोट करता हूं। तो जो मटेरियल है हमारे वर्कपीस का, ये बेसिकली ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल के अगर एग्जांपल्स मैं लूं तो ग्रे कास्ट आयरन हो सकता है, ब्रास हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है। ब्रास, ब्रॉन्ज। तो ऐसे मटेरियल्स पे अगर हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो यहां पे जो टूल होता है हमारा, वो नॉर्मली जब टच होता है हमारे वर्कपीस में तो जो मटेरियल आगे का होता है हमारे वर्कपीस के, ये वाला मटेरियल, इसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। तो यहां पे जो चिप्स हमको मिलती हैं, फीड का डायरेक्शन ये है, टूल हमारा इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहां पे जो मटेरियल का फ्रैक्चर होता है या मटेरियल जो हमारा कटता है, मशीन होता है, उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों को दिखाई देता है। कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है जो मटेरियल हमको मिलता है, वो इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। ये चिप के फ्लो का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमारा चिप फ्लो होता है। ये हमारा टूल है। तो जब भी हम लोग ब्रिटल मटेरियल के ऊपर काम करते हैं, ब्रिटल मटेरियल के ऊपर जब हम मशीनिंग करते हैं, तब हमें इस टाइप के डिसकंटिन्यूअस चिप्स देखने को मिलते हैं। डिसकंटिन्यूअस चिप्स, यहाँ पे जो हमारा मटेरियल होता है उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। ब्रिटल फ्रैक्चर होने के कारण हमें इस प्रकार का चिप्स मिलता है। इसमें थोड़ा सा आसानी ये होती है कि इसको डिस्पोज ऑफ बहुत आसानी से कर देते हैं, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। आसानी से इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं बात करूं कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसके कारण हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलते हैं। तो अगर कंडीशंस फेवरिंग और फेवरेबल फॉर डिसकंटिन्यूअस चिप्स, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मटेरियल है हमारा वो ब्रिटल होना चाहिए या नॉन डक्टाइल मटेरियल। अगर ब्रिटल या नॉन डक्टाइल मटेरियल के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगे। अगर लो बैक रेक एंगल है, अगर जो रेक एंगल है, ये वाला एंगल, अगर ये रेक एंगल हमारा काफी कम है, तब भी हमें इस प्रकार का डिसकंटिन्यूअस चिप्स मशीनिंग में मिलेगा। अगर अनकट चिप थिकनेस लार्ज है, जैसे ये जो चिप कटा हुआ है इसकी थिकनेस को हम लोग कट चिप थिकनेस बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट अभी नहीं कटा हुआ है हमारे वर्कपीस से, T1 से मान लीजिए इसको डिनोट करते हैं, तो ये अनकट चिप थिकनेस है। तो अगर ये अनकट चिप थिकनेस ज्यादा रहेगी तब भी हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगे। अगर हमारे टूल की अगर स्पीड, यहाँ पे अगर बात करें हम, अगर कटिंग स्पीड हमारी कम है तब भी हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हाई डेप्थ ऑफ कट है, अगर ज्यादा डेप्थ ऑफ कट हम लोगों ने दे दिया है, तब भी हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर फीड भी हमारी हाई है, बहुत तेज है अगर हमारी फीड, तब भी हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलेंगे। तो ये 4-5 फेवरेबल कंडीशंस हो गए जिसके कारण हमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलते हैं। अब इस प्रकार के पर्टिकुलर जब डिसकंटिन्यूअस चिप्स मिलते हैं तो बेसिकली इफेक्ट क्या होता है, उससे जो आउटकम्स क्या होते हैं। तो इस आउटकम्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट हम देखें तो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। पावर कंजम्पशन की बात करें अगर इफेक्ट्स में, तो पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। टूल की जो लाइफ होती है वो काफी कम हो जाती है, लेस टूल लाइफ कह सकते हैं। हाँ, इसमें एक इफेक्ट अच्छा भी आता है, सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है हमें इसमें। और चिप्स के फॉर्म में डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पावर ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसका मतलब जो फोर्सेस होते हैं वो स्टेडी नहीं होते हैं, अनस्टेडी फोर्सेस यहाँ टूल पे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए डिसकंटिन्यूअस चिप्स के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।